मिल जाएगा कि वो अपील अगेंस्ट द जज कर सकता है। और यदि आप अपील अगेंस्ट जज कर रहे हैं, इसका मतलब है जज महोदय दुष्ट हैं, उन्होंने एविडेंस को नजरअंदाज करते हुए गलत जजमेंट दिया है, राइट। ऐसी स्थिति में जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेंगे और उन्हें लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। अब बताओ, ये जज महोदय आपको न्याय कर देंगे या अन्याय देंगे? ये तो देना ही पड़ेगा सर, न्याय उन्हें। तो ऐसी व्यवस्था होगी। फिर जो है डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से 5 साल के अंदर पुलिस इतनी सक्षम हो जाएगी और रिस्पांस सिस्टम इतना सक्षम हो जाएगा कि विद पुलिस और बिना पुलिस अपराधियों को अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा और फिर सभी अपराधियों को रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा अंडर फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट। लिहाजा सभी लोग जो है वो न केवल उनके पास रोजगार होगा, बल्कि फंडामेंटल राइट हेल्थ का भी होगा, फूड का भी होगा, शिक्षा का भी होगा और प्रॉस्पेरिटी का और हैप्पीनेस का भी होगा। ऐसा अद्भुत भारत। और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा 2 मॉडल के माध्यम से पहुंचेगा। एक क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू मॉडल और दूसरा क्राइम फ्री भारत का पेपर करेंसी फ्री भारत विथ 2% ट्रांजैक्शन फीस। इन 2 मॉडल के माध्यम से भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा हो जाएगा। लिहाजा भारत सरकार के साथ ये बाध्यता होगी कि वो आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो आपको टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। जब टैक्स मुक्त भारत होगा तो आप कितने तनाव से दूर हो जाएंगे, धन भी बचेगा और तनाव से भी बच जाएंगे। बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? सही है सर। और फिर जो है हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक आपको पैसा देने वाला कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, जिसको हम डेबिट अकाउंट का नाम ले रहे हैं। तो वो कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट होगा जहां से आपको बिना मांगे जब पैसे की जरूरत है अपने आप मिल जाएगा और जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने आप आसान किस्तों में पट जाएगा। तो आपको कर्ज मुक्त भारत मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल गया। आज कितने लोग जो है कर्ज के चक्कर में उन्हें बहुत जो है यातना को सहना पड़ता है और मध्य प्रदेश अकेले में 18,000 किसानों ने आत्महत्या करने के लिए बेबस होना पड़ा और उन्हें कितना ह्यूमिलिएशन को सहना पड़ा। उनके ट्रैक्टर कुर्क हो गए, उनकी जमीनें कुर्क हो गई और वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को नहीं बचा पाए। जी। तो ऐसा अद्भुत भारत सत्यनारायण की कथा के प्रभाव से आपको मिल सकता है। उसे पाने के लिए आप सत्यनारायण कथा को सुने, जी, राइट, और उसे सुनाएं। जी। और और उसमें जो है आपको कुछ करना नहीं है, एक संकल्प चाहिए कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए। अच्छा भारत का कंटूर मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 21 महालक्ष्य हैं और 5 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें आपको टैक्स भी नहीं देना होगा, आपको कर्ज नहीं लेना होगा और साथ में 5 फंडामेंटल राइट मिलेंगे। आपको सिर्फ एक ही संकल्प और शपथ लेना है कि हमें अपने बच्चों को अच्छा भारत देना है। जी। तो ये संकल्प कठिन है क्या? जी सर। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना धन भी नहीं देना है, आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, आपको कोई धरना भी नहीं देना है, आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन नहीं लगाना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में PIL नहीं लगाना है और कहीं पर रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर धरना नहीं देना है। और ये तो नहीं करना है, आपको अपना सोच, चिंतन और क्रियाकलाप भी नहीं बदलना है। और सिर्फ इतने संकल्प से कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, आपको सत्यनारायण कथा की प्रभाव से, मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। इससे और कुछ सरल हो सकता है क्या? जी नहीं हो सकता है। तो सत्यनारायण भगवान ने भी तो यही कहा था कि आप हमारी कथा करो तो कल्याण हो जाए।